Dear students of class 11th accountancy, welcome back. Our today's topic is accounting equation, and we are going to solve practical questions today. The portion of practical questions given at the end of this chapter. Let us solve question number 1 today. The question is, prepare an accounting equation on the basis of the following. ट्रांजैक्शंस दी गई हैं, उन ट्रांजैक्शंस को मैं पढ़ता हूं. ट्रांजैक्शन ए, X started business with cash rupees 1,20,000. X स्टार्ट करता है बिजनेस 1,20,000 से, यानी X के पास टोटल अमाउंट है 1,20,000. हम लिखेंगे फर्स्ट ट्रांजैक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विथ रुपीज 1,20,000. ये फॉर्मेट है, ऑलरेडी मैंने बना के रखा है. यहां पर हम लिखते हैं ट्रांजैक्शंस. ये है एसेट साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में लायबिलिटी प्लस कैपिटल. आपको पहले ही बताया है कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. ये है अकाउंटिंग इक्वेशन. और एसेट्स में क्या क्या आता है? कैश, स्टॉक, फर्नीचर, मशीन, कंप्यूटर, बिल्डिंग, बैंक एक्स्ट्रा. ये एसेट साइड में है. इस वक्त पहली ट्रांजैक्शन यहां पर दी गई है, X स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी पहला एसेट X के पास है कैश. X स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, हाउ मच? 1,20,000. ये लेफ्ट हैंड साइड में एक एसेट, पहली ट्रांजैक्शन, पहले दिन बिजनेस स्टार्ट करते वक्त उसने स्टार्ट की बिजनेस 1,20,000 डाल दिए बिजनेस में एक्स ने. तो उसके पास पहले ही दिन कर्जा भला क्यों कहां होगा? लायबिलिटी इक्वल टू 0. और कैपिटल क्या है? यही कैश जो एक्स ने डाल दिया बिजनेस में, ये बन गया हमारा कैपिटल. तो आप देख लीजिए ऑटोमेटिकली द इक्वेशन, accounting equation, 1,20,000 equal to 0 plus 1,20,000, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड. ओल्ड बैलेंस तो हमारे पास है नहीं कुछ अभी, क्योंकि पहला ही दिन है. तो दिस प्लस दिस, यानी ओल्ड बैलेंस 0 है. 1,20,000 प्लस 0, ये यहां पे बनेगी न्यू इक्वेशन. जब ट्रांजैक्शन सेकंड स्टार्ट होगी तो उस वक्त ये न्यू इक्वेशन ओल्ड बैलेंस होगी. फिलहाल ये बन गई न्यू इक्वेशन, यानी फर्स्ट ट्रांजैक्शन प्लस ओल्ड बैलेंस. ओल्ड बैलेंस तो पहले होती ही नहीं है कुछ, इसलिए ये है 1,20,000 अगेन इक्वल टू 0 प्लस 1,20,000. ये हो गई हमारी पहली ट्रांजैक्शन कंप्लीट और हमारी इक्वेशन बन गई. अब सेकंड ट्रांजैक्शन, दूसरी ट्रांजैक्शन क्या है यहां पर? परचेज्ड गुड्स फॉर कैश फॉर रुपीज 22,000. इस कैश में से एक्स ने परचेज किए गुड्स 22,000 के, 22,000 के. परचेज्ड, ये ट्रांजैक्शन में लिखेंगे हम, गुड्स फॉर कैश रुपीज 22,000. देखिए, गुड्स मीन्स हमने स्टॉक खरीदा. स्टॉक पहले, अभी तक हमारे पास पहले दिन एक ही एसेट था, दैट इज कैश. अब हमने खरीदा एक और एसेट जो इस दिन नहीं था, यहां भी नहीं था, यहां भी नहीं था. अब यहां आ गया कितना?
22,000 हमारी कंपनी को, हमारी बिजनेस को ऐड होता है स्टॉक की सूरत में, नकद नहीं, ये स्टॉक है। तो लेकिन ये इसके लिए तो हमें पैसा देना है जो हमने स्टॉक लाया। 22,000 का स्टॉक जो एक्स ने खरीदा, ये ऐड होता है बिजनेस को। तो लेकिन यहां पर ये लेस होगा 22,000, ये कैश से निकलेगा, कैश को माइनस होगा, लेकिन इस स्टॉक कॉलम को ऐड होगा। कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगी अगर हमने यहां से 22,000 नकद दे दिए, वो हमारे 1,20,000 को कम हो गए, लेकिन इधर हमने 22,000 जो स्टॉक लाया, इसलिए बैलेंस बराबर। तो यहां पर जीरो बैलेंस, जीरो लाइबिलिटी, और यहां भी जीरो, कैपिटल पर कोई फर्क नहीं, कैपिटल वही 1,20,000, क्योंकि 22 माइनस 22 इक्वल टू 0। तो उसके बाद ये हमारे पास अब जो न्यू इक्वेशन थी, ये अब बन गई ओल्ड बैलेंस, और ये है हमारी ट्रांजैक्शन सेकंड। अब देखिए न्यू इक्वेशन जो आप करते आए हैं वही है ये। न्यू इक्वेशन क्या होगी? 1,20,000 में से हम 22,000 घटाते हैं, दैट बिकम्स 98,000। जो कैश हमारे पास कितना रह गया? 98,000, क्योंकि हमारे पास पहले था कैश 1,20,000, लेकिन 22,000 का हमने स्टॉक लाया है, इसलिए कैश कितना रह गया? 98,000, क्योंकि 22 इसको माइनस हो गया, प्लस 0 प्लस 22,000, यहां पर 22,000 का स्टॉक मौजूद है, और दिस प्लस दिस अगेन 1,20,000, और ये 0 प्लस 0 1,20,000 प्लस 0 1,20,000। देखिए इस साइड तो 1,20,000 है, लेकिन ये साइड फिर हो गया 1,20,000, क्योंकि 98 प्लस 22 इक्वल 1,20,000। थर्ड ट्रांजैक्शन, तीसरे दिन क्या करता है ये एक्स? तीसरे दिन फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश ₹3,000, 3,000 का फर्नीचर खरीदता है। परचेज्ड फर्नीचर कितने का? 3,000 का। यहां पर एक और एसेट आ गया कंपनी को। फर्नीचर को क्या करना है हमें? चेयर्स लाए, टेबल्स लाए, लॉकर्स लाए, ऑफिस यूज के लिए है या बिजनेस पर्पस के लिए, लेकिन लाए तो सही। एक और एसेट बढ़ गया यहां पर, फर्नीचर। ये फर्नीचर पहले नहीं था, दूसरे दिन भी नहीं था, कल भी नहीं था, लेकिन आज आ गया यहां पर। कितने का? 3,000 ऐड हो गया, बिजनेस को ऐड हो गया है, लेकिन ये 3,000 भी कैश से निकलेगा। कैश हमारे पास कितना था फर्स्ट डे? ऑन फर्स्ट डे वी हैड कैश ₹1,20,000। ऑन सेकंड डे वी डिडक्टेड ₹22,000 टू दिस 1,20,000, और वहां कितना रह गया? 98,000। और आज हमारे पास 98,000 था कैश, ये 3,000 का जो फर्नीचर लाया, ये यहां पर माइनस होगा, 3,000 माइनस होगा। यहां पर जीरो, स्टॉक आज कुछ नहीं लाया, तो यहां पर लाइबिलिटी जीरो, यहां भी हमने कुछ नहीं किया। तो न्यू इक्वेशन अगेन, इस वक्त जो न्यू इक्वेशन है और पहली वाली न्यू इक्वेशन अब ओल्ड बैलेंस। न्यू इक्वेशन देखिए, न्यू इक्वेशन क्या रहेगी? 95,000, 98,000 से हमने ये 3,000 डिडक्ट किए, 3,000 माइनस किए, तो वहां 95,000 कैश रह गया। पहले कितना था? 1,20,000, निकाले 22,000 तो खरीद लिया स्टॉक। फिर कितना रह गया? 98,000, निकाले 3,000 और रह गए 95,000 आज, प्लस यहां पर 22,000 बराबर है प्लस 3,000, और यहां लाइबिलिटी जीरो, 1,20,000।
ये देखिए इस साइड में 1,20,000 है, यहां भी वही हमने यहां घटाए 3,000, लेकिन 3,000 का फर्नीचर लाया, हिसाब बराबर 95 प्लस 22 प्लस 3,000 इक्वल टू 1,20,000, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। फोर्थ ट्रांजैक्शन, अब एक और ट्रांजैक्शन है, एक्स क्या करता है, अब कमीशन रिसीव्ड ₹7,200, कमीशन रिसीव्ड 7,200, जो ये कमीशन है 7,200 ये रिसीव होता है, इस वक्त ये कैश को लेस नहीं होगा, याद रखना ये इस वक्त कैश को ऐड होगा, यहां पर कैश को प्लस होगा 7,200, और सीधी सी बात है ये 7,200 जो कैश को यहां ऐड हो गया, एक एसेट आ गया हमारे पास, न कुछ स्टॉक को करना है, न फर्नीचर को, न और कोई चीज, सिर्फ कैश को 7,200 एज कमीशन तो मिल रहा है कंपनी को, एक्स को कमीशन मिल गया, लेकिन ये उसके कैपिटल में भी बढ़ गया, यहां पर कैपिटल को भी ये प्लस होगा 7,200, 7,200 रुपए, और यहां पर जीरो क्योंकि कोई एक्शन नहीं हुई, यहां भी जीरो। ये देखिए 7,200 इक्वल टू 7,200 ये ऐड होगा, लेकिन न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, इसको और इसको ऐड करेंगे, इसको और इसको ऐड करेंगे, न्यू इक्वेशन 95,000 प्लस 7,200 ये कितना बनेगा, 1,02,200, 1,02,200 प्लस 22 प्लस 0 22,000 प्लस 3,000, ये याद रखना, राइट हैंड साइड में 0 प्लस 1,20,000 प्लस 7,200, 1,27,200, 1,27,200, ये तो राइट हैंड साइड है। जब हम 1,02,200 प्लस 22,000 प्लस 3,000, ये भी इसका ऐड, द सम ऑफ दीज थ्री टर्म्स इक्वल टू 1,27,200, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। फिफ्थ ट्रांजैक्शन, ये एक्चुअली ABCDE है यहां पर, लेकिन मैंने 1 2 3 4 5 लिखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ABCDE, हाँ, सोल्ड गुड्स costing ₹12,000, sold goods, this is very important point, sold goods costing ₹12,000 for ₹21,000, for 21,000, जो हमने स्टॉक लाया है गुड्स, ये हमने टोटल लाए हैं 22,000 की, लेकिन इन 22,000 में से हमने 12,000 के का स्टॉक उठाया और दे दिया किसी को, मिस्टर ए को दे दिया, लेकिन उसने हमें दिया 21,000, 12,000 का जो हमने खरीदा था, 12,000 के गुड्स को हमें, स्टॉक को हमें 21,000 मिल गई, यानी कि यहां पर हम माइनस करते हैं 12,000 स्टॉक को, स्टॉक जो हमारे पास 22,000 था, इसमें से हमने 12,000 का निकाला बाहर, बाकी रह गया 10,000 वहां, लेकिन 12,000 का ये स्टॉक हमने इस कमरे से निकाला और बाहर दूसरे कमरे में या ग्राउंड में रखा, तो वहां कस्टमर हमें देता है इसी स्टॉक को कितना, 21,000, यानी कि ये जो 12,000 का, इसके बदले हमें आते हैं 21,000 कैश, तो कैश को प्लस होगा 21,000, हमें कितना प्रॉफिट मिलता है,
9,000 हमें मिलता है प्रॉफिट। ये जो 9,000 है ये डायरेक्टली कैपिटल में जाएगा ऐड, यहां पर होगा प्लस 9,000। हमारा कैपिटल बढ़ता जा रहा है, एक तो कमीशन से भी बढ़ गया था यहां पर। अब जो हमने 12,000 का स्टॉक सेल किया, तो वी सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज costing rupees 12,000 for rupees 21,000. We got the profit of rupees 9,000 which can be added to capital. So यहां पर जीरो और लाइबिलिटी भी जीरो, तो न्यू इक्वेशन क्या बनेगी हमारी? न्यू इक्वेशन है 1,23,200। 21 plus 2 हो गए 23 and these 200। 1,02,200 प्लस 21,000, ये हो गए 1,23,200। हाँ, 22,000 में से 12,000 निकाले, 22 minus 12, दिस इज इक्वल टू 10,000। फिर 3,000 प्लस 0 3,000 और यहां 0, तो यहां कितना बनेगा? 1,27,200 प्लस 9,000, ये कितना बनेगा? 1,36,200। 9 plus 7 6, 16, 2 plus 1 3, 1,36,200। तो this plus this equal to this, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने 5 ट्रांजैक्शंस की हैं, A B C D E F G H। अभी इसकी 3 ट्रांजैक्शंस और हैं, उनको आप खुद ट्राई करिए, ट्राई योरसेल्फ प्लीज। तो ये इजी है, आपको आएगा ये, नहीं तो दूसरे लेक्चर में उन 3 ट्रांजैक्शंस को भी हम कंप्लीट करेंगे। इसमें टाइम doesn't allow us to proceed ahead, so it's enough for today. Thank you.